जैसे कुब्जा तिलक लगाने को पड़ी, जैसे ठाकुर जी का स्पर्श मिला, कुब्जा का अंग अंग आज पुष्ट हो गया। इतनी सुंदर मानो साक्षात लक्ष्मी भरा धाम पर अवतरित हो गई। ऐसा सुंदर शरीर बन गया। जैसे भगवान ने मथुरा के द्वार में प्रवेश किया तो कंस ने बड़े विशाल हाथी को सामने से भेज दिया। इतना मदिरा पान उस हाथी को करवाया और आदेश दिया, जाओ कृष्ण को समाप्त कर दो। जैसे हाथी आगे बढ़ा, भगवान ने दोनों हाथों से हाथी को पकड़ा, चारों ओर घुमाया, एक ही बार हाथी के प्राण निकल गए। कई असुरों का भगवान ने संहार किया। जैसे दौड़े, आज तो कंस को उसके केशों से पकड़कर सिंहासन से उतारने लगे। कंस कहने लगे, अरे छोड़ो लाला, हमको दर्द हो रहा है। कृष्ण कहे, अच्छा आज तुझे दर्द की अनुभूति हो रही है? जब मेरी माता देवकी को तूने केशों से खींचा तब तुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ? जैसे कंस को खींचा, एक ही बार में मुष्टि से प्रहार किया। आज आज कारागार की ओर भागे। सभी द्वार खोले। जैसे देवकी मैया वासुदेव को देखा, आज तो मेरे श्याम सुंदर रोने लगे। कहने लगे, अरे माता, मैं तेरा अपराधी हूँ। मैंने कितना समय आने में लगा दिया। न जाने मेरी माँ को आज इस कारागार में इस कंस पापी ने कितना कष्ट दिया होगा। बड़े रोने लगे, चरणों में पड़ गए। अपनी माता को मुक्त किया, सभी भक्तों को कारागार से छुड़ाया। मथुरा की राज सिंहासन में उग्रसेन राजा को बिठा लिया और सभी बाल सखाओं से कहने लगे, नंद बाबा से कहने लगे, अरे बाबा देखो, मथुरा की स्थिति अभी ठीक नहीं है। कंस के ससुर जरासंध को इस युद्ध का पता चल गया है। बड़ी शत्रुता उसने हमसे मोड़ ली है। यहाँ की स्थिति अभी उचित नहीं, इसीलिए आप सभी वृंदावन की ओर पधारो। जब यहाँ स्थिति उचित होगी तब हम भी वापस लौट आएंगे। सभी बाल सखाओं को आज वृंदावन की ओर भेज दिया। भगवान देवकी मैया वासुदेव के साथ मथुरा में रहने लगे। वासुदेव ने निर्णय किया कि अब हमारे कान्हा को गुरुकुल में भेजा जाएगा। जैसे गुरुकुल में भेजा, इतने विद्वान मेरे कान्हा है कि 64 दिनों में 64 प्रकार की भाषा का ज्ञान मेरे श्याम सुंदर ने ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण की, वापस लौटे। जैसे वापस लौटे तो देवकी मैया बड़ी प्रसन्न हुई और मेरे ठाकुर को आज थाली पर माखन सजा के रख दिया। अरे कान्हा, तुझे माखन पसंद है ना, तो माखन खा। जैसे माखन की ओर देखा, आज तो श्याम सुंदर जोर जोर से रोने लगे और अपने कक्ष की ओर भागे। जैसे रोने लगे, देवकी मैया को बड़ा कष्ट हुआ। अरे कान्हा, क्यों रोता है? तुझे क्या कष्ट है, तो क्यों रोता है? कान्हा कुछ न कहे। उद्धव जी महाराज आए। देवकी मैया कहे, अरे उद्धव, तू तो कृष्ण का परम सखा है ना, तू जा उसे पूछ कि वो क्यों रोता है, उसे क्या कष्ट है। उद्धव जी महाराज आए। अरे कान्हा, तू तो त्रिभुवन का स्वामी है, तुझे रोना उचित नहीं। तू किस कारण इतना विलाप करता है, इतना कष्ट मनाता है, रोता है? कृष्ण कहे, अरे उद्धव, मैं तुझे क्या बताऊं, वो ब्रज में वो गोपियां हैं ना, मुझे उनकी बड़ी याद आती है।
मेरी यशोदा मैया मेरे इंतजार में बैठी होगी, ना जाने कितना समय उनसे मिले होंगे। मैया को कहना कि मुझे ये माखन ना दिखाया करे, क्योंकि माखन मेरी यशोदा मैया मुझे खिलाया करती थी। मुझे इस माखन को देखकर मेरी यशोदा मैया की याद आ जाती है, मेरी गोपियों की याद आ जाती है, मेरी राधा की याद मुझे आ जाती है, जो मुझे बड़ा सताती है। कान्हा जोर जोर से रोने लगे, आज उदो को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, उदो, यदि तू मेरा मित्र है तो तू जा, सभी गोपियों तक आज इस संदेश को पहुंचा। उदो को सुंदर श्रृंगार करके आज गोकुल की ओर भेजा। गोकुल में सभी बाल सखा, जिस राह से मेरा कृष्ण मथुरा की ओर गया, उस राह को गौर से निहारेगा। सभी बाल सखा बैठे हैं, हर दिन सोचते हैं कि आज मेरा कान्हा आएगा, आज मेरा कान्हा आएगा। जब शाम ढल जाती है, सभी सखा वापस लौट जाते हैं, सोचते हैं आज नहीं आया तो कल अवश्य आएगा, कल अवश्य आएगा। हर दिन उसी राह पर बैठ गए। आज जैसे उसी मार्ग से रथ आता देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, अरे मेरा कान्हा आ गया, मेरा कान्हा आ गया। सभी उछलने लगे। एक सखा तो कहे, अरे आने दो, मैं तो आज इससे बात ही नहीं करूंगा, इसे ध्यान नहीं, इसके सखा इसके बिना कैसे रहते होंगे, सबको इसकी कितनी याद आती होगी, इसे हमारी याद ही नहीं होगी तो इससे बात ही नहीं करेंगे। एक सखा झाड़ियों के पीछे जाके बैठ गया, परंतु जैसे रथ नजदीक आया, सखा ने सोचा, अरे इतने दिन बाद मेरा कृष्ण आया है, आज मैंने बात नहीं की तो क्या मूल्य रह जाएगा। पहले मैं इससे बात करूंगा, इसे खूब डांटूंगा, फिर इससे बात नहीं करूंगा। जैसे आगे बढ़ी देखा, अरे ये तो मेरा कृष्ण नहीं है। तब तो सभी बाल सखा उदास हो गए। उद्धव जी महाराज ने सबको कहा, अरे सखा, क्या मुझे यशोदा मैया के घर का रास्ता बता सकते हो? सभी बाल सखाओं ने कहा, देखो उद्धव, ये नदी की धारा जो तुम देख रहे हो ना, ये धारा जहाँ रुकती है वहीं पर यशोदा मैया का घर है। उद्धव समझा नहीं। सखाओं ने कहा कि जब से ये लाला इस वृंदावन की पावन भूमि से मथुरा गया है, तब से यशोदा मैया ने ना तो कुछ खाया है, ना तो कुछ पिया है, केवल अपने कृष्ण की याद में निरंतर रोती जाती है, रोती जाती है। अपने स्तनों का दूध एक छोटे से गुड़िया को लेकर पिलाती रहती है, और दिव्य बात ये है, ये गुड़िया भी दूध को आज पी रही है। मेरी मैया निरंतर रोती है, परंतु उस कान्हा को मैया की याद नहीं आती। वो कैसा निर्दयी हो गया है। ये सुन के तो उद्धव के शरीर के सारे रोंग खड़े हो गए। जैसे आगे बढ़ा, यशोदा मैया के घर के बाहर पहुंचा, आवाज लगाई, नंद बाबा तुम्हारा धीरे से किवाड़ खुला। एक दुबला पतला पूरा शरीर ढल गया है, बाहर निकले, कहा तो मैं ही नंद बाबा, जो नंद बाबा पूरे गोकुल का मुखिया था, जिसके पास 9 लाख गैया थी,
शरीर हट्टा कट्टा। आज वो नंद बाबा बड़े कमजोर हो गए, पूरा शरीर ढल गया है। मेरे कान्हा की याद है, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। जिस दिन से कान्हा इस भूमि से गया है उस दिन से मेरी यशोदा मैया ने चूल्हा नहीं जलाया। हर क्षण मेरे कान्हा की याद रहती है। नंद बाबा कहते, अरे उधो, तुम तो मेरे कृष्ण के सखा हो, आओ ना अंदर पधारो। बिठाया, अपने कान्हा की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। यशोदा मैया ने सुना, दौड़ के आई, अरे मेरा कान्हा, अरे मेरा कान्हा, हृदय से लगा लिया। तू कहाँ था, इतने दिन लगा लिया तूने, तुझे अपनी मैया की याद नहीं आई? तेरी मैया कैसे तेरे बिन इतने दिन रही? तू कैसा निर्दयी हो गया है मेरे कान्हा। मैया बड़ी रोने लगी, जैसे देखा, अरे ये तो मेरा कान्हा है ही नहीं। मैया मूर्छित पड़ गई, अरे ये तो कान्हा नहीं, ये तो कोई और ही है। नंद बाबा उठे, मैया को थामा और नीचे बैठाया। मैया, उदो कहे, अरे मैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ। मैया कहे, मेरा कृष्ण कैसा है? अरे उदो, तेरे कृष्ण को, मेरे लाला को मेरी याद नहीं आती क्या? इतना समय हो गया, इतना विलंब हो गया, कहकर गया था कि मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। सदियां बीत गई, वो वापस नहीं आया। वो मथुरा में जाके कैसा निर्दयी हो गया है, उसे अपनी माँ की भी अब याद नहीं आती। सारी रात मेरी मैया नंद बाबा कृष्ण के गुणगान गाते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि मेरा कृष्ण इतना प्यारा था, पूरे वृंदावन की शान उससे थी। जब से वो गया है, सभी सखियां, सभी ग्वाल वाले ना तो कुछ खाते हैं ना तो कुछ पीते हैं, केवल मेरे कृष्ण की याद में रोते रहते हैं। ये यमुना की धारा जो तुम देख रहे हो ना, ये सबके आंसुओं की धारा है जो इस भूमि पर बह रही है। पूरी रात कृष्ण की चर्चा चली। वो तो कहते हैं, देखो मैया, वो पूरे त्रिभुवन के स्वामी है, इसके लिए कोई उसके माता पिता नहीं, वो किसी का पुत्र नहीं। जब ये बात कही, मैया कहे, अरे उधो, तू भले उसे त्रिभुवन का स्वामी कहते, परंतु मेरे लिए तो वो मेरा लाला है, मेरा नंद लाला है। मुझे उसकी बड़ी याद आती है। तू जाके उससे कहना कि तेरी मैया तेरे बिना बड़ी दुखी हो गई है, तू जल्दी वापस आ जा। पूरी रात गई। सुबह जैसे अक्रूर जी महाराज मथुरा की ओर लौटने लगे तो कहा, उदो जी जैसे मथुरा की ओर लौटने लगे तो सोचा, अरे गोपियों से तो हमने कोई बात नहीं की। गोपियों को खबर लगी तो कहने लगी, एक गोपी कवे, अरे नंद बाबा के यमुना में एक रथ खड़ा है, जैसा रथ अक्रूर लेकर आया था। दूसरी गोपी कहती है, अब वो अक्रूर यहाँ क्या लेके आया है, हमारे प्राण तो हमसे छीन के ले गया। जैसे उद्धव जी महाराज रथ में आगे बढ़ते हैं, सभी गोपियों से मिलन होता है। गोपियां कहती है, अरे उद्धव तुम क्यों आए हो? वो गाना तो हमें भूल गया है, तुम किसको मनाने आए हो? हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। उद्धव कहते हैं, देखो गोपियों, वो त्रिभुवन के स्वामी है, जगतपति है, उनका कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, वो तो भगवान है। इसीलिए
तुम व्यर्थ में विलाप न करो, ध्यान लगाओ, अपने मन को एकाग्र करो, उस परम ज्योति का दर्शन प्राप्त करो। गोपियां कहती अरे उधरो कितने मन होते हैं, एक तो मन इंसान के पास होता है, तो वो छलिया चुरा के ले गया। अब किस मन की बात करते हो तुम? मन कोई 10-20 होते तब तो हम लगाते, एक मन है, हम इसे कहां कहां लगाए? वो श्याम सुंदर हमारा सब कुछ चुरा के ले गया। गोपियां क्या कहती हैं? मन ना भयो दसरी मन ना भयो दसरी मन ना भयो दसरी